हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं बाइनरी ट्रीज के बारे में कि आखिर ये बाइनरी ट्री होते क्या है। तो देखो, ये हमारी क्या है, बाइनरी ट्री की यहाँ पे डेफिनेशन है। अब देखो, बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ट्री दिया हुआ है कि बाइनरी ट्री क्या होता है, हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। ट्री की बात करूं तो देखो, ट्री हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या है कि देखो, अगर ये हमारी रूट है तो मतलब एक हिरार्कियल ऑर्डर में यहाँ पे हमारा जो भी डेटा स्टोर होगा वो एक हिरार्कियल ऑर्डर में स्टोर होगा। कि जैसे अगर ये हमारी रूट है या फिर पेरेंट है तो इसके कोई डिसेंडेंट होंगे। ठीक है, इसके कोई डिसेंडेंट होंगे। ये क्या होता है, ये हमारा ट्री होता है। ठीक है, बाइनरी ट्री क्या है, एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है विद एटमोस्ट टू चिल्ड्रन, मतलब जिसके ज्यादा से ज्यादा दो ही चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब देखो, अब ध्यान से समझना। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक बाइनरी ट्री बनाऊं तो अगर ये मेरी पेरेंट नोड है, ये क्या है, मेरी पेरेंट नोड है, तो इसके क्या, या तो एक चाइल्ड हो सकता है, या फिर दो चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर जीरो चाइल्ड हो सकता है। पर यहाँ पे ये तीसरा चाइल्ड नहीं आ सकता है। बाइनरी का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा टू, ज्यादा से ज्यादा टू। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा चाइल्ड यहाँ पे नहीं आ सकता है। मतलब बाइनरी ट्री क्या, ट्री डेटा स्ट्रक्चर विद एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। सिंस ईच एलिमेंट इन बाइनरी ट्री कैन हैव टू चिल्ड्रन, तो इनको, अब इन दोनों बच्चों के नाम क्या है, एक तो हमारा लेफ्ट साइड में है तो इसको हमने लेफ्ट चाइल्ड बोल दिया, एक हमारा राइट साइड में तो इसको हमने क्या बोल दिया, हमारा राइट चाइल्ड बोल दिया। तो अब देखना, मैं कोई ट्री बनाती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरा यहाँ पे 5 है। ऑब्वियसली ट्री है तो हमारा कहाँ से शुरू होगा, रूट से शुरू होगा। तो हमारी रूट, अब मान लो इसके दो बच्चे, मान लो ये 6 इसका लेफ्ट चाइल्ड है, 7 इसका राइट चाइल्ड है। फिर 6 के दो बच्चे 8 और 9। ठीक है, फिर 7 का एक ही चाइल्ड मान लो 10। ठीक है, फिर 10 का एक ही चाइल्ड मान लो 11। तो ये क्या है, ये हमारा बाइनरी ट्री है। ये हमारा क्या है, बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसमें हर नोड के देखो ज्यादा से ज्यादा कितने चाइल्ड है, दो चाइल्ड ही है, दो चिल्ड्रन ही है। ठीक है, तो अब यार देखो, ये तो हमारी क्या हुई, रूट नोड हुई प्लस पेरेंट नोड हुई, किनकी, 6 की और 7 की। बिल्कुल। अब हमारी ये जो 6 और 7 है, मतलब जो हमारा यहाँ पे 6 है वो पेरेंट नोड किसकी है, 8 की और 9 की। ठीक है, इसी तरीके से 7 हमारी पेरेंट नोड है 10 की, और 10 हमारी पेरेंट नोड है किसकी, 11 की। अब देखो, यहाँ पे 8 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, 9 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, 11 का कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो 8, 9 और 11 हमारी क्या हुई, यहाँ पे लीफ नोड हुई। ये क्या हुई, हमारी लीफ नोड हुई। तो देखो, लीफ नोड क्या हुई, जिनके जीरो चाइल्ड होते हैं, जिनका कोई भी बच्चा नहीं होता, वो हमारी क्या होती है, लीफ नोड होती है। ठीक बात है। अब यार, अगर मैं है ना तुम्हें बाइनरी ट्री दिखाऊं कि बाइनरी ट्री में क्या होती है, ऑब्वियसली ये हमारी नोड्स होती है। तो इन नोड्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, देखो, अगर इस नोड का तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे राइट चाइल्ड का एड्रेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे राइट चाइल्ड का एड्रेस होता है। ठीक है, तो देखो, हम लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे। राइट चाइल्ड का एड्रेस रख के हम कहाँ पहुंच जाएंगे, राइट में पहुंच जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये इसके नोड का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक बात है। तो ये तो क्या बात हुई, ये हमारी कुछ बेसिक बात हुई बाइनरी ट्री के बारे में। अब यार, दो चीजें आती है, एक तो होता है हमारा क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री,
ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा फुल बाइनरी ट्री। तो हम ये दोनों ही टर्म समझते हैं कि आखिर कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है और फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। तो यार देखो, अगर मैं फुल की बात करूं तो फुल बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें लीफ नोड को छोड़ के, मतलब लीफ नोड को हटा दो तो बाकी जितनी भी नोड्स हैं उनके दो चाइल्ड ही होने चाहिए। दो चाइल्ड ही होने चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं ना इस वाले ट्री की, कि जैसे ये वन है तो इसके दो चाइल्ड, वन टू थ्री, ठीक है, फोर, फिर इस टू के दो चाइल्ड, इस थ्री के दो चाइल्ड। तो ये क्या है, ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर नोड के या तो जीरो चाइल्ड है या फिर दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए फुल बाइनरी ट्री क्या, तो ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें हर नोड के या तो जीरो चाइल्ड हो या फिर दो चाइल्ड हो। अब देखो, ये जो होगा ये हमारा कभी भी फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। कभी भी फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसका एक ही चाइल्ड है। पर यार कंप्लीट बाइनरी ट्री कुछ अलग बोलता है। ये ऐसे बोलता है कि यहाँ पे ना हर नोड के हर नोड के दो बच्चे तो हो ही हो, ठीक है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे है ना, दो, ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे होने चाहिए, मतलब एट मोस्ट दो चाइल्ड हो, और सभी क्या हो, लेफ्ट हो, सभी लेफ्ट में हो। अब इसका मतलब समझना, जैसे मेरे पास वन वाली नोड है, अब ये मेरे पास टू आया, ठीक है, ये मेरे पास थ्री आया, वन के टू बच्चे, अभी तक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फोर रख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, सिक्स रख दिया। देखो, यहाँ पे ये टू वाली नोड के और ये थ्री वाली नोड का, इसके तो एक एक ही चाइल्ड है। इसके तो एक एक ही चाइल्ड है। तो ये क्या है, ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि इनके एक एक चाइल्ड तो है, और वो भी कहाँ पे, हमारे लेफ्ट साइड पे, वो भी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड में। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि क्या ये तुम्हारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चाइल्ड तो है, पर वो भी कहाँ है, राइट साइड में। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है कि हर नोड के एटमोस्ट दो चाइल्ड हो, और वो भी क्या हो, लेफ्ट हो। अगर एक चाइल्ड हो तो कहाँ पे हो, लेफ्ट में हो, मतलब ट्री बेसिकली लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब जो ऑपरेशंस हम बाइनरी ट्री पे कर सकते हैं, देखो हम बहुत सारे ऑपरेशंस बाइनरी ट्री पे कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी नोड को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, किसी भी नोड को हम क्या करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं, किसी भी नोड को सर्च कर सकते हैं, हम ट्री में ट्रैवर्स कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा हम ट्री की हाइट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सब ट्री फाइंड कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑपरेशंस हैं बाइनरी ट्री में जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। इन सभी ऑपरेशंस को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यार ये सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई बाइनरी ट्री के बारे में। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी बातें समझ में आई हो। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी ट्री आखिर हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और उसमें ये सारे ऑपरेशंस हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।